बेनीपट्टी नगर पंचायत के ईओ अमित कुमार का तबादला लखीसराय नगर परिषद के ईओ पद पर कर दिया गया है। पदस्थापना के इंतजार में रहे सीतामढ़ी जिले के गौतम आनंद को बेनीपट्टी का नया ईओ बनाया गया है। शनिवार को नगर पंचायत के सभागार में निवर्तमान ईओ अमित कुमार को विदाई दी गई, वहीं नए ईओ का स्वागत किया गया। इस दौरान बेनीपट्टी एसडीएम मनीषा, बेनीपट्टी प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन, बेनीपट्टी एसएचओ सह पुलिस इंस्पेक्टर गौतम कुमार को मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग दोपट्टा देकर सम्मानित किया गया। एसडीएम मनीषा को मुख्य पार्षद मंजू देवी, बीडीओ को वार्ड पार्षद राम बरन राम, एसएचओ को गिरधारी झा मुन्ना व वार्ड पार्षद योगेंद्र यादव ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य पार्षद मंजू देवी ने किया, संचालन राम बरन राम ने किया। इस दौरान जहां वार्ड पार्षदों ने निवर्तमान ईओ अमित कुमार के कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की, वहीं नए ईओ से विकास को लेकर बातें की गई और उम्मीद जताई गई कि नए ईओ के कार्यकाल में भी नगर पंचायत बेनीपट्टी विकास की ओर सरपट दौड़ेगा। इस दौरान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजीव झा, मंगल कामत, राजीव यादव, योगेंद्र यादव, वार्ड पार्षद अंजलि देवी, प्रभा चेतना ठाकुर, योगेंद्र यादव, राजीव यादव, विनोद राम, ललन शाह, ललित ठाकुर, लक्ष्मण पंडित, नथुनी राम, रघुनाथ सहित सभी वार्ड पार्षद और प्रतिनिधि मौजूद थे। देखिए विदाई सह सम्मान समारोह में अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। श्रीमती मनीषा जी हमारे निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी बेनीपट्टी के थाना के इंस्पेक्टर गौतम कुमार, हमारे तमाम उपस्थित वार्ड पार्षद लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, जाने अनजाने, ये पहली बार जो है इस तरह से हो रहा है, क्योंकि नगर निकाय का तो कोई कार्यक्रम पूरे समाज के लिए होता है और समाज की संख्या आप समझ तो भी ऐसा महसूस हो रहा है। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक है, इसलिए ज्यादा हम लोग नहीं महसूस कर पा रहे हैं, अन्यथा अगर थोड़ी सी गर्मी होती तो शायद ज्यादा महसूस करते हैं। तो इसकी नींव पड़ी नगरीकरण का जो नींव पड़ा इस बेनीपट्टी क्षेत्र का, उसके उद्घाटन करता प्रशासनिक स्तर से इसका अमित कुमार है और इनका नाम सदैव इस बेनीपट्टी नगर पंचायत के पद पे जो है लिखा रहेगा, वो भी फर्स्ट पे, जो कि बिहार नगर सेवा से है। तो इस नींव को जो रखा गया उसमें सभी चीज को व्यवस्थित करना पड़ा, खुद के बैठने से लेकर के और बैठने योग्य बनाने तक। इसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अपनी जितनी क्षमता है उसके सहयोग से आप लोग के विचारों को देखते सुनते हुए अपने कामों का जो है 100% देने का कोशिश किया है। किसी भी प्रशासनिक सेवा या किसी भी नौकरी करने, इंग्लिश में सर्विस सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, नौकरी उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। इस नौकरी का ये फर्स्ट और लास्ट जो कहते हैं चीज ये है सत्य कि आपको ट्रांसफर होना है, चाहे छोटा सा ही हो सकता है आपको आज ये फाइल देख रहे हैं तो कल वो फाइल देखेंगे, आज आप यहाँ देख रहे हैं तो कल दूसरे जगह देखेंगे। उसी के तहत अमित जी अब यहाँ से दूसरे नगर निकाय में जा रहे हैं, उनका योगदान जो है उसके योगदान पे हमें अब आगे कार्य करना है। आप लोग का सहयोग नितांत आवश्यक है। मैम से भी कल से एक दिन पहले मुलाकात हुई थी, बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, ऑफिशियली भी नहीं हो पाई, बस मैं इशारों में बताया कि मैम हम लोग का जगह जो है उतना बड़ा नहीं हो पाया, इसलिए सारी समस्याएं हैं, पर इस पर भी विचार किया जाएगा, इसको भी कुछ बड़ा करना है। तो अमित जी का जो योगदान है उस योगदान को हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को बेहतरी के लिए आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
उस समय मैं नगर पंचायत जयनगर में पदस्थापित था। तो यहाँ के जब गठन हुआ तो इसका प्रभार हमें दिया गया था और वह एक यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी, एक जीरो से शुरू करना था। तो उसको हम लोगों ने शुरू किया क्योंकि यहाँ पे जनप्रतिनिधित्व भी नहीं था। तो हम लोगों ने धीरे धीरे सफाई का बेसिक काम करवाया था और विकास के लिए विभाग से फंड भी नहीं आ पाया था। तो उस समय कुछ विशेष कार्य नहीं हो पाया था। थोड़ा बहुत कहीं पे पानी वानी लगा था तो उसको हम लोग निकालने का काम किए और धीरे धीरे शहर में सफाई का व्यवस्था कर पाए थे। लेकिन जब चुनाव हुआ और चुनाव के बाद में जब बोर्ड का गठन हुआ, विभाग से फिर फंड का आवंटन होने लगा, तो निश्चित रूप से नगर निकाय में विभिन्न प्रकार के विकास से संबंधित सड़क नाली गली की योजनाएं शुरू हुई और उसको हमने जब जुलाई में 23 में ज्वाइन किया तो मैंने प्रयास किया कि उसको तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यह क्षेत्र खास करके बेनीपट्टी जो ग्राम पंचायत रहा था वहाँ के एरिया में काम नहीं हो पाया था और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से वहाँ का फंड का उपयोग नहीं हो पाया था। तो अब नया नगर निकाय गठन होने के बाद में लोगों का भी, हमारे लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, सभी का बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी। हमने प्रयास किया उसमें बहुत हद तक पूरा करने का प्रयास किया कि काम को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का। लेकिन निश्चित रूप से यह नया नगर निकाय होने के कारण बहुत सारे चैलेंजेस थी और कुछ चैलेंजेस अभी भी है, जैसे वह ऑफिस का गठन हो, हमारे जो कर्मी है उनका अनुभव नहीं था। धीरे धीरे उन लोगों को बहुत कुछ सिखाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी सीखेंगे और अच्छे से कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप से हम जान रहे हैं कि आप लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है और उसमें कई बार हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन आ जाता था कि इतना ज्यादा हम लोग पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों से भी उम्मीद रहेगा कि हमारे जो बंधु नए आए हैं, पदस्थापित हुए हैं, उनको पॉजिटिव तरीका से सहयोग करिए उनको, और वो भी धीरे धीरे करके ही कर पाएंगे, क्योंकि यह सरकारी कार्य जो होता है वो कई सारा बंधनों में बंधा होता है, कई सारा नियम कानून होता है जिसका पालन करना रहता है और आप लोगों की अपेक्षाएं होती है कि मतलब जैसे भी हो लेकिन काम होना चाहिए। तो काम तो निश्चित रूप से होगा ही, करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नियम कानून है उसका भी पालन होते रहे, अन्यथा बाद में कई तरह की शिकायतें भी आने लगती है। और काम की गुणवत्ता जो है यह नगर निकाय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुणवत्ता होने पे ही वह कार्य जो है लंबे समय तक टिकता है और नगर निकाय की भी प्रशंसा होती है, अन्यथा नगर निकाय कई तरह के विवादों में भी फंसने लगता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे जो बंधु हैं उनको भी आप लोग सहयोग करेंगे और नगर निकाय को नए ऊंचाइयों तक आप लोग मिलकर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। एक साल 1.5 साल का नजदीक से काम करने का एक अनुभव रहा है, जिसके आधार पर उनकी विदाई फिल वक्त मेरे लिए एक गम का ही माहौल है। जिस तरह से नवगठित नगर पंचायत जटिलताओं की ओर बढ़ रहा है और उन जटिलताओं का अब तक जिस खूबसूरती के साथ, जिस व्यवहारिकता के साथ अमित जी ने अपनी छोटी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए इसको चलाया है, क्योंकि नगर पंचायत के कई कार्यक्रमों में आना जाना मेरा रहा है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि इस नगर पंचायत को जैसा सुलझा हुआ पदाधिकारी मिला था उसकी कमी ये नगर पंचायत हमेशा महसूस करेगा। लेकिन जो एक बॉडी लैंग्वेज से वाइब्स आती है, वो वाइब्स गौतम जी का देखा मैंने जब डीएसपी मैडम की विदाई की, बिल्कुल उसी दिन उन्होंने योगदान दिया था। लेकिन विदाई कार्यक्रम में जिस गर्मजोशी के साथ थानाध्यक्ष के एक आमंत्रण पर वो पूरे कार्यक्रम में बने रहे और पहली मुलाकात के बावजूद जिस तरह की गुफ्तगू हुई हम लोगों के बीच, उससे नगर पंचायत और मुझे दोनों को ये यकीन है कि अमित जी अपने एक योग्य उत्तराधिकारी के हाथ में नगर पंचायत की कमान सौंप के जा रहे हैं, जो हमारे सभी नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ मिलकर विकास की जो लीग अमित जी ने बनाने की कोशिश की है, उस लीग को और अधिक चौड़ा और अधिक बेहतर बनाएंगे। अमित जी को लखीसराय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। की विदाई है, एक पदस्थापन लखीसराय में हुआ है और पूरा गौतम जी का यहाँ स्वागत है नगर के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में। एसएचओ गौतम जी का स्वागत है और साथ ही पर्यवेक्षक पदाधिकारी। इस नगर पंचायत को कार्यपालक पदाधिकारी के अलावा एक अन्य पदाधिकारी, पर्यवेक्षक पदाधिकारी
भी मिल रहा है। उनका यहाँ शायद पहला पदस्थापन है, पहला है। और ये विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अमित जी के माध्यम से बहुत सारी काम की गई, बहुत कम समय में बहुत सारा काम किया गया। उसी विकास की धारा को गौतम जी के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। और ये नव गठित नगर पंचायत है, यहाँ चुनौतियां भी बहुत है, संभावनाएं भी बहुत है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो लोग हैं वो आपका पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जो भी समस्याएं हैं उस पे जो भी चुनौतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, लोगों के सहयोग से मुझे लगता है कि उसका समाधान किया जा सकेगा। और पूरी उम्मीद है यहाँ के लोगों से, जितने यहाँ के लोग प्रबल बुद्धि के हैं, जितनी ये धरती समृद्ध है, उतने ही यहाँ के लोग भी बहुत ही मृदुभाषी और समस्याओं को समझने वाले भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो जितनी चुनौतियां हैं, सरकारी कार्य में कितनी बाधाएं आती हैं, कितने नियम कानून होते हैं, ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं और पल पल आपका सहयोग भी करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इतने दिनों में जितना मेरा अनुभव है, यहाँ के लोगों का बहुत सहयोग मिला है। सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। पुनः मैं अमित जी को विदाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जहाँ भी इनका पदस्थापन हुआ है वहाँ पे पूरी मनोयोग से अपना योगदान करें। और पुनः मैं गौतम जी का, जो नगर के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, और SHO जो गौतम जी हैं, दोनों एक ही नाम के हैं, उनका स्वागत करती हूँ। और जो पर्यवेक्षक पदाधिकारी हैं, सैनिटेशन ऑफिसर हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि अब एक पदाधिकारी की जगह आप लोगों को 2 पदाधिकारी मिल रहे हैं। उन लोगों का के सहयोग से नगर जो पंचायत है बेनीपट्टी, इसका असीम विकास होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।